इस बीच सूर्यान्व में सरपंच के चुनाव आए। धाकड़ महासभा प्रदेश अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है? राजनीति में अगर नहीं आता मैं तो मेरे जो दादाजी के भाई थे वो देखा गया कि दुकानों पे या अन्य जगहों पे आपके फोटो फ्रेम लगे हुए हैं। कि लोगों ने बोला कि महिला वार्ड है, यहाँ से आप वाइफ को लड़ाओ, तो मैंने कहा वाइफ अपना घर संभाले। चुनाव तो मंडी अध्यक्ष के लिए ही लोगों ने लड़ाया था, तो लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही कि पार्टी ने नहीं, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का भी कार्य किया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कांग्रेस ज्वाइन की। विधायक का चुनाव लड़ने का सोचा है? जो युवा आज नौकरी के पीछे भाग रहा है उसको अपना खुद का व्यवसाय करना चाहिए। सबसे बड़ी विडम्बना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य इन चीजों से गांव का व्यक्ति अभी भी वंचित है। इंदौर तो अभी ट्रैफिक समस्याओं से जूझ रहा है। कुछ दिनों पहले की तो आपको मालूम होगा कि डका चेक में जो ब्रिज बन रहा था, जाम की वजह से 3 लोगों की कुछ समस्या तो हम लोगों को। क्या वजह है कि देश में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर बहुत अमीर हो रहा है? तो ऐसा अपनी जगह है। सुकून के लिए उतना ही कमाना चाहिए जितना कि अपनी आवश्यकता है। पढ़ाई पूरी करना चाहिए, इच्छा अभी भी होती है। आप नायता समाज को भी बखूबी जानते हैं, उनके बारे में अगर कुछ बोलना चाहें। पहले हमारे उसमें बात जो आते हैं नायता समाज में ज्यादा होता है। नायता समाज से भी अपील करता हूँ मेरे वेलकम टू द अफजल इकबाल शो। मैं हूं अफजल पटेल और मैं हूं इकबाल पटेल। स्वागत करते हैं कांग्रेस के नेता और धाकड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मल्हार जी का। जी। आपके बचपन के बारे में बताइए। नहीं, बचपन तो स्कूल, खेतों और किताबों में बीता है। मैं 9 से 11, पहले 11 थी, हॉस्टल में रहा हूँ। वहीं से सेल्फ इंडिपेंडेंट जो रहते हैं, हॉस्टल में रहने का एक ये रहता है कि व्यक्ति सारे काम स्वयं को करना पड़ते हैं। और जब घर से दूर रहते हैं तो जो हमारे सहपाठी और साथी रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, बिल्कुल पारिवारिक माहौल बनता है। वही चीज जब वहां से हॉस्टल के बाद कॉलेज की शिक्षा हुई, वहीं से समाज सेवा का जो जज्बा है वो हुआ। फिर धीरे धीरे सामाजिक पढ़ाई के साथ सामाजिक गतिविधियों में लगे रहे। इस बीच सूर्यान्व में सरपंच के चुनाव आए, तो वहां पर गांव के लोगों ने बोला कि भाई पंचायत के लिए पढ़ा लिखा समाज सेवी सरपंच चाहिए, तो उन लोगों ने खड़ा किया। वहाँ सरपंच गांव की जनता ने चुना। उसके बाद कौन थे आपके साथ में अब जब चुनाव लड़े सरपंच साहब? तब तो सब गांव के लोग ही थे। उस टाइम शुरुआत विपक्ष में दो लोग लड़ रहे थे। बाकी सरपंच के चुनाव कोई राजनीतिक चुनाव सिंबल पे नहीं होते हैं, तो वो गांव के चुनाव कहलाता है। जनता ने जब चुना तो फिर 5 साल गांव के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। धीरे धीरे राजनीति में कदम बढ़ा। फिर जिला पंचायत का चुनाव आया 99 में। तो जिला पंचायत का क्षेत्र काफी बड़ा होता और नए नए थे, जाके जो पंचायत के कार्य और वो देख के जिला पंचायत क्षेत्र की जनता ने फिर वो चुनाव भी जिताया। आपके क्षेत्र पाल्दा के बारे में कुछ बताइए। पाल्दा चूंकि शहर से बिल्कुल नगरी क्षेत्र से लगा हुआ था, इंडस्ट्री एरिया है, खेती और इंडस्ट्री दोनों है वहां पर। आज तो काफी बदल गया, नगर निगम क्षेत्र में आ चुका है पाल्दा, गांव गांव नहीं रहा। लेकिन जो पाल्दा मेन गांव है, आज भी गांव के अंदर जब जाते हैं, मेरा घर भी अभी वहीं वहां रहते हैं, लेकिन वही माहौल लगेगी। शहर में आने के बावजूद गांव में रहने का आभास होता है, पूरा ग्रामीण माहौल। धाकड़ महासभा प्रदेश अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है? नहीं, समाज जहां जहां मध्य प्रदेश में समाज निवास करता है, समाज का उत्थान कैसे हो, कैसे समाज के लोग शिक्षित हो, उन्नत खेती
की तरफ बढ़े, आधुनिक खेती हो, जैविक खेती हो, खासकर समाज की जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियां रहती है वो अपने जहाँ तक जिस गांव में स्कूल रहता है या फिफ्थ तक वो फिफ्थ तक पढ़ती है, एट्थ तो एट्थ, टेंथ तो टेंथ, वो आगे अपने स्कूल की शिक्षा के आगे की शिक्षा कॉलेज की कैसे करे, उस सब्जेक्ट पे भी काम समाज के लोग साथ मिलकर कर रहे हैं हम लोग। और समाज का राजनीति में भी समाज की जनसंख्या के अनुपात में समाज की सहभागिता का है, ये मुख्य एजेंडा रहता है। और जो समाज में जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी कुरीतियां रहती है वो धीरे धीरे समाप्त हो, उस विषय पर भी काम करना। आप जो जिस पद पे हैं, आप धाकड़ समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसमें चुने जाने की क्या प्रक्रिया है? नहीं, इसमें कोई चुनाव नहीं होते हैं। जी जो समाज का अखिल भारतीय सम्मेलन होता है जी 3 साल में 5 साल में जब भी, तो वहां पर समाज की एक कोर कमेटी कह लें, उसके समाज के जो वरिष्ठ होते हैं वो लोग चुनते हैं। छात्र राजनीति के बारे में कुछ बताइए। छात्र राजनीति में ज्यादा मौका नहीं मिला। जिस समय हम लोग फर्स्ट ईयर में आए वही एक साल था जब कॉलेज में चुनाव होते थे, तो जैसे सेकेंड ईयर में आए प्रदेश सरकार ने कॉलेज में चुनाव बंद कर दिए, तो इतना मौका छात्र राजनीति का नहीं मिला। उसके बाद समाज सेवा सतत रही, तो छात्रों की समस्या के लिए बगैर उसके भी लड़ते रहे। कौन सा कॉलेज? मैं गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, किस चीज में किया? बीकॉम कॉमर्स में। उसके बाद लॉ में एडमिशन लिया, 2 साल लॉ के कंप्लीट किया, थर्ड ईयर चल रहा था और इस बीच पंचायत के चुनाव और उसमें फिर समाज सेवा में आने के बाद से शिक्षा अधूरी रह गई, उसका मलाल आज तक। अच्छा, अगर राजनीति में ना होते तो क्या कर रहे होते? राजनीति में अगर नहीं आता मैं तो गवर्नमेंट सर्विस में और पुलिस में जाने का वो था, उसकी तैयारी चल रही थी लॉ के साथ। आप आपके कोई खास मित्र जिनका नाम आप लेना चाहेंगे? मित्र तो जिनसे भी मैं मिला हूँ, जो साथ में रहे, सारे मित्र कितनों के नाम लूंगा, सभी अच्छे आज तक संबंध है। एक का नाम लूंगा तो बाकी लोगों को आपके परिवार का भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है? नहीं नहीं, मेरे परिवार, मेरे जो दादाजी के भाई थे वो पहले सरपंच रहे हैं, मेरे पापा पंचायत मेंबर रहे। इतना ज्यादा कि आगे की राजनीति में कोई परिवार में नहीं था। आप ही से शुरू है? हाँ। राजनीति में आपके गुरु या मार्गदर्शक कौन है? नहीं, अभी तक तो मैंने तो मार्गदर्शक और गुरु क्षेत्र की जनता को ही माना है, इसे एक नाम लेना नहीं। जो भी व्यक्ति अच्छी सलाह दे वही मेरा गुरु होता है। जिस प्रकार आपने दोस्तों का पूछा, वैसे गुरु भी मेरे अनेक है, लेकिन वास्तव में जो सिखाती है वो जनता ही होती है। तो जनता की बात की आपने, तो ऐसा क्या है कि आपके क्षेत्र पालदा से आपको इतना स्नेह और सम्मान मिलता है? पालना के अलावा सभी जगह से मिलता है। जब उनके बीच हम लोग अच्छे कार्य करेंगे, सुख दुख में उनके शामिल होंगे, तो जनता आपको सहयोग करेगी। राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, कोई सा भी क्षेत्र। कई जगह देखा गया कि दुकानों पे या अन्य जगहों पे आपके फोटो फ्रेम लगे हुए हैं। अब लगे हैं तो चाहने वाले लगाते हैं। आज तक आपने किसी सरपंच के अलावा किसी पद के लिए चुनाव लड़ा? जिला पंचायत 99 में लड़ा, उसके बाद 2004 में। किस क्षेत्र से लड़े? ये बस हमारे जो अपना पालना से लेके तो पूरा गाँव विधानसभा का क्षेत्र रहा पूरा। क्या परिणाम रहे? चुनाव, दोनों चुनाव जीते। एक चुनाव में मैं हारा भी, 2003 का चुनाव था शायद, जिला पंचायत में बहुत कम वोटों थे, क्योंकि चूंकि मेरा वार्ड जो महिला हो गया था, बाकी लोगों ने बोला कि महिला वार्ड है, यहाँ से आप वाइफ को लड़ा दो। तो मैंने कहा वाइफ अपना घर संभाले, ये काम मेरा है। तो मैंने जाके दूसरे वार्ड से लड़ा, बहुत कम वोटों थे वहां से, बाहरी वार्ड था, बहुत कम वोटों थे। पहला चुनाव ही हारा हूँ लाइफ टाइम। उसके बाद फिर
मंडी चुनाव आए, उसमें भी जनता ने भरपूर सहयोग दिया। मंडी सदस्य सदस्य ये किस वर्ष की बात है? शायद 2012 की। 2009। फिर मंडी अध्यक्ष बनने की आपकी मंडी अध्यक्ष चुनाव तो मंडी अध्यक्ष के लिए ही लोगों ने लड़ाया था, तो लेकिन परिस्थिति ऐसी रही कि पार्टी ने शिवर को बना दिया अध्यक्ष। फिर भी काम किया उनके साथ मिलकर, जो किसानों का कैसे भला हो, मंडी की व्यवस्था सुधारने में पूरा सहयोग दिया अध्यक्ष को। बाकी भविष्य में कौन सा चुनाव लड़ेंगे? अब सारे चुनाव हुए, अब जैसा अभी कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ाना चाहेगी वो चुनाव लड़ने की तैयार। क्या पार्टी के रूप में आपने कांग्रेस को ही चुन लिया? नहीं, पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी का भी कार्य किया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही और बाकी फिर हमारे जीतू पटवारी जी जो कि काफी मेहनती है, बहुत सक्रिय रहते हैं, उनके चुनाव में मैंने उनके साथ कांग्रेस ज्वाइन की, उनका कार्य किया, लेकिन चुनाव वो हार गए। लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए जो कांग्रेस के लिए वो कार्य किया वो सराहनीय है। काफी अच्छा रिस्पांस जनता में उनको मिल रहा है कि विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह वो निभा रहे हैं। विधायक का चुनाव लड़ने का सोचा है? अब वो तो पार्टी कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो बराबर लड़ेंगे, उनको समाज सेवा तो चली रही है, समाज सेवा बिना पद के भी की जा सकती है। अगर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का तो किस क्षेत्र से लड़ना चाहिए? अब जहां से अभी परिसीमन होना है, जहां से कांग्रेस पार्टी आगे देगी वहां से मतलब तैयारियां चल रही हैं। तैयारी रहता है। जो व्यक्ति समाज में 24 घंटे काम करता है हमेशा तैयारी रहता है, सैनिक की तरह रहता है कि रोज वर्जिश करना है, युद्ध आज हो कल हो 10 साल में हो, इसमें तो पूरा फिट रखना पड़ता है। आपकी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट, ऐसा मोड़ जिसने आपके जीवन की दशा बदल दी? टर्निंग पॉइंट वही रहा सरपंच बनने का, कहाँ तो नौकरी करने का और वहाँ सेवा करना थी। टर्निंग पॉइंट वही रहा कि कहाँ से कहाँ आ गए। सर, राजनीति और समाज सेवा के अलावा भी आपके क्या व्यवसाय है? तो मेन तो हमारा कृषि का व्यवसाय है, बाकी दूसरे कृषि से जुड़े हुए का व्यवसाय है, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज। उनका मैनेजमेंट आप ही करते हैं? नहीं, हम जॉइंट फैमिली है, हमारे भाई देखते हैं, कुछ कंपनी में पार्टनर्स है वो देखते हैं। अब हम तो समय समय पे देख लेते हैं, बाकी तो अधिकतर समय समाज सेवा में भी। आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, तो कम पूंजी वाले व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं, उन्हें क्या बिजनेस करना चाहिए? नहीं, आजकल तो क्या है, हम किसी भी बड़े उद्योगपति की अगर हिस्ट्री देखेंगे, शुरुआत तो छोटे सी होती है। जिस फील्ड में अनुभव हो, जितनी पूंजी हो, कौन सा कार्य कर सकते हैं। खासकर मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि जो युवा आज नौकरी के पीछे भाग रहा है उसको अपना खुद का व्यवसाय करना चाहिए, चाहे छोटा हो, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे उदाहरण देश और विदेश में हमने देखे। तो जितने भी मेरे प्रदेश के युवा हैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, अपना खुद का कार्य करें। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसानों की जो मुख्य समस्या है वो उचित दाम किसानों को अपनी फसल का नहीं। मैं तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार एक जूता बनाने वाला अपने जूते के दाम फिक्स करता है, कपड़े बनाने वाला अपने कपड़े का दाम फिक्स करता है, उसी प्रकार किसान को भी हक मिले कि अपनी फसल का वो दाम तय करे उसके लागत के अनुसार। आज क्या होता है कि किसान अपनी फसल उगाता है लेकिन दाम उसको किसी और तय करता है। ये सबसे बड़ी विडम्बना है कृषि प्रधान भारत देश की। मैं सरकारों से अपील करना चाहता हूँ कि जब तक इस देश का किसान सक्षम नहीं होगा हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ सकते। खेती में भी आपकी रुचि रही है? हाँ, खेती भी की मैंने, समय समय में अभी भी खेत पर जाते हैं। क्या क्या उगाते हैं? जो रेगुलर फसल जो उगाते हैं, जैसे अभी तो सोयाबीन, गेहूँ, आलू, लहसुन, प्याज, बीच बीच में सब्जियां भी उगा लेते हैं। छोटे किसानों को क्या सलाह देना चाहिए? छोटे किसान
ये जो पारंपरिक खेती है इससे हटके अपने औषधि खेती की तरफ जाए, जैविक खेती करे, ताकि उसके दाम अच्छे मिलते हैं। तो छोटे किसानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो हमारी सब्जियां है, औषधि खेती है, उसकी ओर अपना ध्यान दें ताकि ज्यादा मुनाफा हमें मिल सके। क्या गांव आज भी शहरों से 10 साल पीछे? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, 10 साल तो नहीं, फिर भी आज भी गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। देखते हैं हम रोज मीडिया में और चैनलों पे कि आज भी अपने देश में जब एक महिला अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, उसको खटिया पे उठा के आज भी लेके 4 लोग उठा के उसको अस्पताल तक पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ी विडम्बना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीजों से गांव का व्यक्ति अभी भी वंचित है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य ग्रामीण लोगों को अच्छी मिले, ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने देश के साथ कदम से कदम मिला के चले। आपके नजरिए से गांव और शहर के युवाओं में क्या अंतर है? नहीं, आज के समय में अंतर तो कुछ नहीं है, लेकिन गांव का युवा आज भी पढ़ लिख कर अपने खेती में अपने परिवार का हाथ बटाना चाहता है। लेकिन शहर का युवा क्या होता है, जब पढ़ लिख जाता है तो नौकरी के तलाश में भटक जाता है। बहुत सारे युवा आज हम शहर में देख रहे हैं कि बहुत सारे नशे के शिकार हो रहे हैं। तो उन युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि जिस माता पिता ने इतना बड़ा कैश लाया था, कम से कम अपने परिवार, अपने देश और राष्ट्र के लिए इन व्यसनों से दूर रहे, ताकि हमारा देश जो आज खोखला होता जा रहा है, युवा वो इससे बचे। इसमें सरकार की भी भूमिका होना चाहिए, इसकी सख्ती से बंद करे। आजकल का युवा राजनीति से एकदम कटा हुआ है, या तो क्रोध में है या उसे कोई रुचि नहीं है राजनीति में। आप युवाओं को या राजनीति में कैसे जोड़ना चाहिए? नहीं, जो समाज सेवा युवा करना चाहता है और अपने देश और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, उसको अच्छे लोगों को और ईमानदार युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। ताकि आज हम देख रहे हैं, सभी तो नहीं, लेकिन राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं, कम से कम उनको हटाने के लिए अच्छे पढ़े लिखे ईमानदार युवाओं को राजनीति में भी आना चाहिए। जैसा कहते हैं, राजनीति कुछ लोग कहते हैं गंदी चीज, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग रहे राजनीति में और अभी भी है, तो युवाओं को भी आना चाहिए। तो वजह क्या है कि युवा में कटे हुए राजनीति? नहीं, एक तो ये हुआ कि मध्य प्रदेश में जब से छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, उससे भी वहां से, क्योंकि एक नींव होती थी, बहुत तैयार होती थी वहां से, स्टूडेंट लीडर होता था। वो आगे चल के बहुत सारे उदाहरण है हमारे इंदौर में भी होते, भी छात्र नेता रहे, आज बड़े बड़े पदों पर है। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि छात्र संघ के चुनाव डायरेक्ट पद्धति से हो, तो कम से कम जो युवाओं की राजनीति में कमी है वो पूरी हो सकती है। इंदौर में ट्रांसपोर्ट की हद तक बेहतर है। इंदौर तो अभी ट्रैफिक समस्याओं से जूझ रहा है, और मेरा मानना यह है कि जिस हिसाब से इंदौर बढ़ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर ना पार्किंग और सड़कों की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। हमारे सरकार को जैसे ग्रोथ इंदौर की हो रही है, वो ट्रांसपोर्ट की तरफ भी उसका ध्यान देना चाहिए कि जहाँ जहाँ देखें वहां पर अभी जाम की स्थिति है। अभी कुछ दिनों पहले की आपको मालूम होगा कि डका चेक में जो ब्रिज बन रहा है, जाम की वजह से 3 लोगों की मौत हुई। ट्रैफिक व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। जो मेट्रो जो चालू हुई है अपने इंदौर में, इससे निजात मिल पाएगी? अब ये तो मेट्रो जब पूर्ण रूप से चालू होगी तभी पता लगेगा कि कितने लोग पब्लिक वाहन का यूज करते हैं। अभी भी इंदौर उन महानगरों से पीछे है पब्लिक वाहन का उपयोग करने में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। आज भी हमारे इंदौर के लोग, सिंगल व्यक्ति को भी कहीं जाना तो कार लेके जाता है, उस वजह से समस्या। कुछ लोग तो हम कुछ समस्या तो हम लोगों को वैसे ही
आदि नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आदि नहीं है। उसके लिए लोकल प्रशासन और सरकार को भी करना चाहिए कि R-D1 वगैरह जो दिल्ली में प्रयास किए यहाँ भी चलेंगे, या तो सप्ताह में एक आध दिन का कम से कम वाहनों का अवकाश होना चाहिए। उस दिन कम से कम हम पब्लिक वाहन का उपयोग करें। मैं भी ये जनता से अपील करना चाहूँ, जिससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। पॉल्यूशन का भी फर्क पड़ेगा, ट्रैफिक का भी रहेगा। क्या वजह है कि देश में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर बहुत अमीर हो रहा है? आज जो समस्या देश में है वो हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है, जिसे हम लघु उद्योग कहते हैं, वो खत्मता होता जा रहा है। और बड़े उद्योगपति हर फील्ड में, क्योंकि पूरा बिजनेस वो हटाना चाहते हैं, इसके अंदर अंदर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और जो आधुनिकीकरण हो रहा है, मशीनरी का इतना उपयोग, आज हमारे यहाँ तो इंडिया में चलन कम है, लेकिन विदेशों में रोबोट काम करते हैं, तो उससे कहाँ से रोजगार मिले। तो मैं तो ये अपील करता हूँ सरकार से कि हमारे जो छोटे उद्योगपति हैं उनको सारे उनकी मूलभूत सुविधाएं और उनकी टैक्स में छूट दे, ताकि जो छोटे इंडस्ट्री जो रोजगार देती है, बड़ी इंडस्ट्री इतना कम है। आज सरकारें एकड़ एकड़ जमीन बड़े उद्योगपति को देती है, लेकिन एक छोटा उद्योगपति 5,000 10,000 स्क्वायर फीट का अपनी इंडस्ट्री करती है, और वो भी लाल फीता का शिकार है। आए दिन उसके वहाँ कभी किस विभाग का अधिकारी, कभी किस विभाग का अधिकारी सारा तंग आकर अपना व्यवसाय खोलता है। और वहाँ जो काम करने वाले 10 20 25 लोग होते हैं, बेरोजगार होते हैं। देश का युवा जो नशे की ओर बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता आज जो युवाओं में रोजगार के करीब पढ़ लिख कर युवा डिग्री लेकर अपना उसे सही जॉब नहीं मिल रहा है, और एक हताशा में आके नशे का सहारा ले रहा है, क्योंकि गलत है ये। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारा डिग्री धारक युवा है। आज हम कितने भी IIM IIT या एम्स खोल लें, वहाँ से पढ़ लिख के जब हमारा यूथ जाएगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत कहाँ से चलेगा। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, युवाओं को सही रोजगार मिले ताकि वो भटके नहीं। आपके क्षेत्र में आपका दबदबा माना जाता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, इससे दबदबे वाली कोई बात नहीं है। इस क्षेत्र का जनता और अपने प्यार है उनका। राजनीति के अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या है? तो एक तो घूमने का शौक, पूरा देश दुनिया देखने का शौक वो है, ताकि मैंने बाय रोड पूरा हिंदुस्तान पश्चिम से कन्याकुमारी तक घूम चुका हूँ। एक जगह बच्ची ज्यादा घूमने की इच्छा होती है फैमिली के साथ। जब युवा थे तब दोस्तों के साथ घूमा, परिवार के साथ घूमते हैं। बाकी पुराने गाने सुनने का शौक, क्रिकेट का शौक शुरू से रहा है। आप इतना घूमे तो सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी घूमने की? नहीं, हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह, अभी मैं पिछले जनवरी में अंडमान घुमा था, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ का जो समुद्र वगैरह पता नहीं बिल्कुल साफ पानी है। कश्मीर भी अपने आप में जन्नत है। जैसे सबका हिंदुस्तान में पूरा विश्व बसता है। आप अगर जोधपुर और इधर जैसलमेर जाएंगे तो आप पूरी गल्फ कंट्री में आ गए। कश्मीर जाएंगे स्विट्जरलैंड दिखेगा आपको। अंडमान और उधर जाएंगे तो मलेशिया और वो इसका वो होता है। मैं सबसे हिंदुस्तान के अपने सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे पहले जब जो होड़ लगी है विदेशों में जाने की, हमारी करेंसी का वहाँ जो हो रहा था, सबसे पहले हमारा देश घूमे। पूरा देश अगर आप घूमोगे तो मेरे को लगता है कि वहाँ आपके उम्र ही हो जाएगी। हिंदुस्तान में इतनी घूमने की जगह, तो हमारा पैसा अपने यहाँ आए ताकि यहाँ के लोगों का भी विकास हो सके। तो सबसे अपील करता हूँ कि मैं पूरा साल में एक बार जाए, लेकिन अपने हिंदुस्तान की कोशिश करिए। आप इतनी जगह घूमे हुए हैं, तो कोई एक शिक्षा मिली हो, इसमें कोई सीख मिली हो आपको ट्रेवल करने के बाद? बहुत जगह हिंदुस्तान में जो बाहर भी मैंने देखा कि हमारे हिंदुस्तान का पहले
कल्चर था, लेकिन आज भी कुछ जगह है वहाँ घर में 5 व्यक्ति वयस्क है, 5 कमाते हैं, हमारे एक कमाते हैं, 4 से 5 खाते हैं। तो कम से कम बहुत सारी जगह में हम इधर ईस्ट साइड जाएंगे तो वहाँ भी महिलाएं, सब लोग दुकानें अपने खोली, सब लोग काम करते हैं। तो सभी लोगों को अपना काम करना जीवन में संघर्ष का कोई ऐसा किस्सा? नहीं, संघर्ष जीवन तो संघर्ष ही है। संघर्ष तो व्यक्ति जब पैदा होता है उसी दिन से शुरू हो जाता है। जिंदगी की ऐसी कोई एक बड़ी गलती जिसे आप सुधारना चाहें? पढ़ाई पूरी करना चाहिए, इच्छा अभी भी होती है तो अल्लाह जो अधूरा रह गया उसकी। पर्यावरण जो इतना दूषित होता जा रहा है दिन ब दिन, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण दूषित जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हम लोग, आप लोग सभी हैं, और सरकार भी इसको ध्यान नहीं दे रही। क्या आज वृक्षारोपण के नाम पर सिर्फ एक संख्या आती है कि हम इसके लाभ पौधे लगा रहे हैं, तो इसमें से जीवित कितने रहेंगे? तो मैं तो ये सबसे अपील करना चाहता हूँ कि 5 पौधे साल में लगाएं, जिसमें 5 जीवित है और अपना पूर्ण आकार ले। तो वर्षा का जल हम उसको सहेजें, ताकि आने वाले समय में पानी की समस्या बहुत विकट होने वाली है। जल बचाना भी जरूरी है। आपके क्षेत्र में भी पानी की समस्या है, समस्या सभी को गर्मियों में शुरू आ जाती तो इसका हल कैसे हो रहा है? है। अभी तो पूरा क्षेत्र हमारा जो है बोरिंग पर जीता, कुछ जगह नर्मदा आई है, लेकिन नर्मदा अभी कब तक प्यास हो जाएगी? हमको हमारा पानी जो लेके जाता है उसको सहेजना पड़ेगा। मेट्रो सिटी और इंदौर जैसे छोटे शहर, इनमें कौन सा जीवन ज्यादा सुखमय है आपके हिसाब बशर्ते छोटा शहर ही सुकून देता है। मेट्रो सिटी में तो भाग दौड़ है। हाँ, आदमी सुबह से निकलता है, रात को घर पहुंचता है, ना अपने खुद के लिए समय, ना परिवार के लिए, ना बच्चों के लिए। छोटा शहर ज्यादा सुकून देता पर आप ये नहीं मानते कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है बड़े शहर में? है। लेकिन व्यक्ति क्या है, किसी के लिए भागना, वहाँ खर्चे भी ज्यादा है, पैसा ज्यादा तो खर्च भी ज्यादा है। कुछ लोगों का रहता है कि मेट्रो सिटी में आपके निजी विचार में सफलता का क्या पैमाना है, पैसा या सुकून, क्या चीज है? किसको ज्यादा महत्व देते पैसा अपनी जगह है। हैं? सुकून के लिए उतना ही कमाना चाहिए जितना कि अपनी आवश्यकता है। आप मुंडला नायता से भी खासे जुड़े हुए हैं, तो मुंडला नायता में आपके ऐसे कुछ दोस्त वगैरह या जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? मुंडा नायता सभी दोस्त, हर घर में मेरा संबंध है पारिवारिक। मुंडा नायता बिल्कुल हमारे पालना के पड़ोस में, तो बिल्कुल घर जैसा पानी का। आप नायता समाज को भी बखूबी जानते हैं, उनके बारे में अगर कुछ बोलना चाहें आप? नायका समाज भी हमारा खेती समाज है, इसकी भी समाज है जो खेती से जुड़ी है। सबके अपने एक जैसे विचार होते हैं, एक जैसा पूरा कल्चर सेम है, बिल्कुल पारिवारिक लगता है। परिवार जैसी है नायका समाज। अब पहले हमारे उसमें बाल विवाह होते हैं, नायका समाज में भी ज्यादा होते हैं। अब देखने में आ रहा है कि बाल विवाह जो पूरी चीज समाप्त करेंगे। अभी भी कुछ है, तो मैं ये नायका समाज से भी अपील करता हूँ मेरे प्रदेश को भी कि हम लोग बाल विवाह नहीं करें, और बच्चियों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करें और शिक्षित करें अपनी बेटियों को। ऐसा दोस्त, नेता या कोई व्यक्ति जिसे आप इस पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में देखना चाहेंगे? तो बहुत सारे हैं, तो हमारे समाज के हिसाब से देखने कमंडल जी पटेल है, समाज के राष्ट्रीय महामंत्री, वो भी है मंत्री बनाएंगे। बाकी और है तो समाज के साथ राजनीति में तो आप काफी लोगों को आप जानते हैं, उनको आप आप बता दीजिए। जैसे बटवारी जी को बताएंगे, ताकि वो भी अपनी जगह पाने के लिए जाने जाते हैं। बहुत काम है इंदौर में, तो आप सारे बीजेपी कांग्रेस सारे नेताओं को बुलाते हैं। कम से कम हमारी शहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए तो आप महापौर जी को भी बुलाइए, हमारे जो एमएलए है तो उनको, सांसद जी को बुलाओ, प्रतिपक्ष के नेता नगर निगम उनको भी बुलाओ, उनको भी
महापौर भार्गव जी। अफजल इकबाल शो बहुत हमारा प्यारा शो है। आप इस शो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस पर साझा कीजिए। और कमेंट करके बताइए आपको हमारे शो कैसा लगा और अगला गेस्ट आप हमारे शो में किसे देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।